अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांग निबंध लेखन। बच्चों, आज हम नया निबंध लिखेंगे। पिछली बार के टास्क में हमने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री निबंध पूर्ण किया था। आज हम उसके बाद एक नया निबंध लिखेंगे। तो आज हम कौन सा निबंध लिखने वाले हैं? गणतंत्र दिवस। कौन सा निबंध लिखेंगे? गणतंत्र दिवस। तो चलिए, सबसे पहले आप सब अपनी हिंदी निबंध की कॉपी निकालिए और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका निकालिए। अनुक्रमणिका में दिनांक में आप लिखेंगे आज की दिनांक 3/4 यानी कि 3 अप्रैल 2021 शनिवार। विषय में लिखेंगे गणतंत्र दिवस। गुण और सही का खाना खाली रहेगा। उसके बाद हम नए पेज पे जाएंगे। नए पेज पे हमारे पास कौन कौन सा है? दायां और बायां। तो आप सभी को पता है हम दाईं ओर के पेज पर नहीं लिखेंगे। हम कहाँ लिखेंगे? बाईं ओर के पेज पर। तो बाईं ओर के पेज पर सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे गणतंत्र दिवस और साइड में हाशिए में लिखेंगे दिनांक 3/4/2021 शनिवार। लिखिए। अब हम निबंध लिखने की शुरुआत करेंगे। यह निबंध आपको एक बार अपनी हिंदी की कॉपी में और एक बार निबंध की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में शांति से धीरे धीरे जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? फकरा बनाएंगे। फकरा बनाएंगे यानी हम क्या करेंगे? आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। तो चलिए, फकरा बनाने के बाद लिखिए मेरे साथ। 26 जनवरी भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। पूर्ण विराम 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। पूर्ण विराम। स्वतंत्र होने के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी। पूर्ण विराम। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसके बाद 26 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे भारत देश का संविधान बनाने के लिए एक सभा बनाई गई। लिखिए आगे। उसने भारत का संविधान बनाया। वह संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ और संविधान कब बना? कब से लागू हुआ? 1950 से। इस तरह 26 जनवरी हमारे गणतंत्र का जन्मदिन है। पूर्ण विराम। हमारा पहला फकरा यहीं पे पूर्ण होता है। मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए। अगर बाकी है तो लिख लीजिए और अगर कुछ गलती हुई है तो उसे सुधार लीजिए। 26 जनवरी भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी। उसने भारत का संविधान बनाया। वह संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पूर्ण विराम। इस तरह 26 जनवरी हमारे
गणतंत्र का जन्मदिन है। पूर्ण विराम। हमारा ये पहला फकरा यहीं पे पूर्ण होता है। अब हम दूसरे फकरे की ओर जाते हैं। दूसरे फकरे की ओर जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिट्टी छोड़ेंगे और फिर दूसरी लिट्टी से फकरा बनाएंगे। तो चलिए फकरा बनाइए। देखिए मेरे साथ, गणतंत्र भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्ण विराम। इस दिन सरकारी दफ्तरों और पाठशाला में ध्वजवंदन और मनोरंजन के कार्यक्रम रखे जाते हैं। पूर्ण विराम। इस दिन जगह जगह नेताओं के भाषण होते हैं। शाम को बड़े शहरों में सरकारी इमारतों पर रोशनी की जाती है। पूर्ण विराम। इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में खूब चहल पहल रहती है। पूर्ण विराम। राष्ट्रीय भवन और केंद्रीय कार्यालय सजाए जाते हैं। पूर्ण विराम। सवेरे राष्ट्रपति भवन से जुलूस निकलता है। पूर्ण विराम। जुलूस में भारतीय सेनाओं के दस्ते और अलग अलग प्रांतों की सांस्कृतिक झांकियां होती है। पूर्ण विराम। यह दृश्य हमारे देखने लायक होता है। सारे भारत देश में यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित होता है। पूर्ण विराम। हमारा यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप देख लीजिए। गणतंत्र भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यानी बड़े ही धूमधाम से जश्न के साथ हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन सरकारी दफ्तरों और पाठशाला में ध्वजवंदन और मनोरंजन के कार्यक्रम रखे जाते हैं। इस दिन जगह जगह नेताओं के भाषण होते हैं। शाम को बड़े शहरों में सरकारी इमारतों पर रोशनी की जाती है। इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में खूब चहल पहल रहती है। यानी खूब ज़्यादा लोगों के आना जाना और ध्वजवंदन के कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्रीय भवन और केंद्रीय कार्यालय सजाए जाते हैं। सवेरे राष्ट्रपति भवन से जुलूस निकलता है। जुलूस में भारतीय सेनाओं के दस्ते और अलग अलग प्रांतों की सांस्कृतिक झांकियां होती है। यह दृश्य हमारे देखने लायक होता है। सारे देश में यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित होता है। तो चलिए हमारा यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण हो गया। अब हम इसके बाद का फकरा लिखेंगे। यानी इसके बाद का फकरा लिखने से पहले क्या करेंगे, एक लिट्टी छोड़ेंगे और उसके बाद की लिट्टी में हम फकरा बनाएंगे। फकरा कैसे बनाएंगे, आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे, मतलब फकरा बनेगा। तो चलिए मेरे साथ लिखिए।
सचमुच अल्पविराम 26 जनवरी हमारे लिए गौरव का दिन है, पूर्ण विराम। इस दिन हमें अपने देश को ऊंचा उठाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, पूर्ण विराम। हमारा यह फकरा यहीं पे पूर्ण होता है। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप सब देख लीजिए। सचमुच 26 जनवरी हमारे लिए गौरव का दिन है। इस दिन हमें अपने देश को ऊंचा उठाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, पूर्ण विराम। हमारा यह निबंध यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह निबंध आपको अपनी हिंदी की और निबंध की कॉपी में एक एक बार सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखना है। और याद रहे, निबंध की नोट में हम दाएं और बाएं दोनों तरफ से दाएं तरफ की ओर नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ बाईं ओर की तरफ लिखना है। धन्यवाद।